हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और स्पेशली ये लेक्चर क्लास 10th के लिए है। तो ये चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, और ये लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें बताएंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। तो यहाँ पे लिखी हुई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट, जिसमें हम लिख रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं और उसके बाद प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा पहले कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे कि 4, तो 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। ये सारे 4 के फैक्टर हैं। तो ये मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो अपन इसको कह सकते हैं कि ये आपका जो है कंपोजिट नंबर है। ठीक है। दूसरा होता है इसका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो केवल वो खुद होगा या 1 होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लिखते हैं 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इवन ये आपका इवन प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो। ठीक है। तो इसके जो फैक्टर होंगे या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो वो खुद होगा या 1 होगा। तो इसके केवल 2 फैक्टर हैं, इसलिए अपन उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल प्राइम नंबर हो सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स के आपके एग्जाम्पल्स हैं। और इवन कंपोजिट नंबर के जो एग्जाम्पल्स हैं 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, 8, 9, ये सारे के सारे जो हैं आपके कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूइंग पार्ट। तो इसमें स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हम उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो ये आपका स्टेटमेंट है यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 32760, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो चलिए इसके फैक्टर स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो वही अपना ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम फैक्टर निकालते आए हैं। तो उसको हम लिखेंगे 32760, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसके जो फैक्टर हुए हैं 32760 के। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे बचा 16380। आफ्टर देन दोबारा हमने फिर 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे बचा 8190। और फिर हमने 2 से डिवाइड किया इसको, तो आया 4095। आफ्टर देन 3 से डिवाइड किया 1365, फिर 3 से डिवाइड किया तो 455, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 7 से, फिर 13 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारे जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके फैक्टर्स हैं 32760 के। तो चलिए इसको किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे जो हमने 32760 के जो फैक्टर लिखे हैं आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2। आफ्टर देन 3 इंटू 3 एंड नेक्स्ट इज 5, 7, 13। तो दिस वन इज 5, 7 एंड 13। तो ये जो लिखे हैं वो फैक्टर हैं यहाँ पे 32760 के। और आप इन सबको चेक कर सकते हैं। 2 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। और ये आपका जो 32760 है ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो जैसा कि स्टेटमेंट था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, तो उसमें बताया गया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया भैया, ये आपका कंपोजिट नंबर है यहाँ पे। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स हैं और इनका प्रोडक्ट ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट का फॉर्म है ना। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो ये किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था। चलिए इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे 2 यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा है तो उसको अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और 3 2 टाइम्स आया हुआ है तो 3 टू द पावर 2, 5 1 टाइम्स ही है तो 5 टू द पावर 1, 7 भी 1 टाइम्स है तो 7 टू द पावर 1,
एंड 13 भी 1 टाइम्स है, देन 13 टू द पावर 1। इसको इस तरीके से भी अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो फैक्टराइजेशन है वो भी यूनिक है, तो ये भी आपका थ्योरम का स्टेटमेंट का पार्ट है यहाँ पे। चलिए और भी एग्जांपल से आपको समझते हैं इसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1771, तो इसको भी हम चेक करते हैं किस तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसके आप देख पा रहे हैं जो फैक्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं 7, 11 एंड 13। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1771 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 23। अब इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो आपका कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे जो ये नंबर है तो ये आपका कंपोजिट नंबर है, जिसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज कंपोजिट नंबर। क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स इसके अवेलेबल हैं यहाँ पे, और इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं 7, 11 और 23, और ये तीनों ही नंबर आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 7, 11 और 23, क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर होंगे। 7 के 2 फैक्टर होंगे, या तो 7 होगा या 1 होगा। 11 के भी 2 फैक्टर होंगे, या तो 11 होगा या 1 होगा। 23 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 23 होगा या फिर 1 होगा। तो यहाँ पे ये आप जो कंपोजिट नंबर है इसको अपन क्या लिख पा रहे हैं कि एनी कंपोजिट नंबर वी कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही आपका स्टेटमेंट था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो और भी कुछ एग्जांपल्स को इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया उसके बारे में बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन है कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n। ये 4 टू द पावर n लिखा हुआ है यहाँ पे। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n आपका कोई नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n के किस मान के लिए फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। n के किस मान के लिए 4 टू द पावर n है वो आपका 0 पर फिनिश होगा। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आपका नंबर जो है वो है 4 टू द पावर n। ठीक है, अब 4 टू द पावर n है, n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये स्मॉल n जो है वो यहाँ से आएगा नेचुरल नंबर से। अब ये कह रहे हैं कि n की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करना है ये आपका जो है 4 टू द पावर n 0 पर फिनिश हो, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई नंबर्स 0 पर फिनिश हो रहा है इसका मतलब यूनिट प्लेस अगर उसका 0 है तो डेफिनेटली वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 50, राइट, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यही लिख रहे हैं कि आपका जो नंबर है 4 टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर कैपिटल N वर टू एंड विद द डिजिट 0 सो इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे बात करते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालेंगे तो ये आएगा, इसके फैक्टर भी करेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा, और होल पावर क्या है इसकी n, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। तो आप देख पा रहे हैं इसका केवल प्राइम फैक्टराइजेशन केवल क्या है 2, इसमें केवल एक ही प्राइम नंबर आ रहा है वो है 2, इसमें जो है 5 नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं इसके तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज नॉट अवेलेबल। तो केवल 2 ही इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, 5 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर्स इन 4 टू द पावर n, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद 0। तो यहाँ पे आपका 5 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो 4 टू द पावर n है वो 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अब। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। यहाँ पे अगला ये एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये कुछ नहीं, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही है, इसका दूसरा नाम यहाँ पे लिख दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैं एचसीएफ आपको निकालना भी सिखा चुका हूँ, जो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने बताया हुआ था।
चाहो तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो एक अलग मेथड था यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे, वो पढ़ेंगे अपन फैक्टर्स के तरीके से, ठीक है। फैक्टर से अपन कैसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे हमने 6 के जो फैक्टर किए हुए हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे। तो 6 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 इंटू 3 आए हुए हैं, और 20 के यहाँ पे जो फैक्टर किए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आप देख पा रहे हैं सारे के सारे फैक्टर लिखे हुए हैं 20 के यहाँ पे, ये 6 के फैक्टर लिखे हुए हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने लिख दिया 2 टू द पावर 2। 5 1 टाइम्स आ रहा है, इसलिए लिख दिया 5 टू द पावर 1। ऐसे यहाँ पे 2 1 टाइम्स आ रहा है, इसलिए 1 लिखा हुआ है। 3 1 टाइम आ रहा है, इसलिए 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन को निकालना है HCF ऑफ 6 एंड 20। अब इन दोनों का अपन HCF निकालेंगे। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में जो हाईएस्ट पार्ट कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 है। तो आप देख पा रहे हैं 2 ही यहाँ कॉमन है और 2 ही यहाँ पे अवेलेबल है, इसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो 6 और 20 का HCF होगा वो कितना होगा 2। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे HCF फाइंड कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखा हुआ है। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो केवल आपका क्या है 2। तो आपका HCF क्या आया यहाँ पे 2। इसी प्रकार हम LCM इसको फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार अपन यहाँ पे LCM ऑफ 20 निकालेंगे। सो LCM ऑफ 6, 20 जो आएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको अपन लिखेंगे 2 इंटू 3। यहाँ पे 2 रिपीटेशन है तो केवल एक बार लिखेंगे, तो 2 इंटू 5। तो यहाँ पे जो आएगा 2 इंटू 3 होगा 6, और 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पे कितना आया ये 60। सो LCM ऑफ 6 एंड 20 कितना मिला आपको 60। तो LCM आ रहा है 60, जिसको अपन बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से अपन HCF फाइंड किया हुआ है और किस तरीके से LCM फाइंड किया है। यहाँ पे जो अपन ने यूज़ किया है वो अपन ने फैक्टर मेथड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बात करने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल समझ लेते हैं। एक आर्टिकल है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर A एंड B के लिए कि जो उसका HCF होगा और उन दोनों नंबर्स का LCM होगा, जब उनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वही मिलेगा जो वो 2 नंबर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, सही हम बताते हैं। ये आपका एग्जांपल सॉल्व किया है 6 एंड 20 का। तो यहाँ पे 6 एंड 20 का जो HCF है वो 2 आ रहा है और LCM आ रहा है 60। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या है 6 और B इक्वल टू क्या है 20। तो आप A इंटू B निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे A इंटू B आएगा 120, और HCF ऑफ AB मीन्स HCF ऑफ 6 और 20 निकाल चुके हैं, ये आया हुआ है 2। एंड LCM ऑफ 6 एंड 20 ये आया हुआ है आपका 60, है ना। तो आप जब HCF ऑफ 6, 20 एंड LCM ऑफ 6, 20 इन दोनों के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 6 एंड 20 का जो HCF है वो कितना है 2। तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। LCM ऑफ 6 एंड 20 का वैल्यू क्या है 60, तो यहाँ पे 60 पुट कर दिया, तो ये आपका आ गया 120। तो आप देख पा रहे हैं कि जो A इंटू B 120 आया था, वैसे ही यहाँ पे 120 आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको याद रखना चाहिए इसको, कि अगर किन्हीं भी 2 नंबर का, किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF आप निकाल लें और उसका LCM निकाल लें, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पे अब निकालना है आपको 96 एंड 404 का HCF, और उसके बाद उसका LCM भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फैक्टर किए हुए हैं 96 के, आप देख पाएंगे 96 का फैक्टर किया है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया गया तो 24 आया हुआ है। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया है तो आया 12, फिर 2 से डिवाइड किया देन 6, आफ्टर देन 3, एंड आफ्टर देन 3 से डिवाइड किया तो आया 1। तो यहाँ पे 96 के जो फैक्टर हैं वो है 2, यहाँ पे 5 टाइम्स लिखा हुआ है इंटू 3। तो 2 को यहाँ पे 5 टाइम्स लिख दिया हुआ है और 3 को 1 टाइम्स लिख दिया है।
वैसे यहाँ पे 404 के फैक्टर किए गए हैं, तो पहले आया है 2 से इसको डिवाइड किया है तो 202, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया है तो आया 101, और फिर ये 101 से डिवाइड होगा तो आएगा 1। तो यहाँ पे जो 404 के फैक्टर आएंगे वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 101, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 101। अब हमें निकालना है इसका HCF की, HCF ऑफ 96 एंड 404, इन दोनों का HCF क्या आएगा? तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 2 यहाँ पे है और 2 की पावर 2 यहाँ से भी अवेलेबल है क्योंकि यहाँ 2 की पावर 5 है ना। तो आपका जो मैक्सिमम इन दोनों में कॉमन पार्ट होगा वो होगा 2 की पावर 2, इसका मतलब ये हुआ 4। तो इन दोनों का जो HCF आएगा यहाँ पे वो आएगा 4। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका LCM भी फाइंड करना है। तो LCM कैसे फाइंड करते हैं जब आपका HCF गिवन हो। तो यहाँ पे हम HCF ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हमारे लिए अब HCF गिवन है, तो हम LCM कैसे फाइंड करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे LCM ऑफ AB निकालने का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन HCF ऑफ A एंड B। ठीक है, तो LCM ऑफ 96 एंड 404 आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि 96 और 404 का आपको LCM निकालना है। तो इसको आप क्या करेंगे, 96 मतलब A इंटू बी हो गया ये, डिवाइडेड बाई द HCF ऑफ 96 एंड 404। तो आप देख पा रहे हैं कि HCF ऑफ 96 एंड 404 जो आया हुआ है वो आपका क्या है, 4। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे आएगा 96 इंटू 4 से इसको डिवाइड कर दो तो आएगा 101। तो 96 इंटू 101, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 1, देन दिस इज 96 एंड 96 1 96। तो यहाँ पे 9696 इसका क्या आएगा, LCM। तो आप लिख सकते हैं कि LCM ऑफ 96 एंड 404। तो यहाँ पे जो LCM है 96 और 404 का वो क्या आया हुआ है, 9696। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपका कोई HCF आप सॉल्व कर चुके हैं तो आपको LCM फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है A इंटू बी अपॉन HCF ऑफ A एंड B। यहाँ पे A और B जो है वो है 96 एंड 404। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे NCERT का एग्जाम्पल नंबर 8 कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। तो अभी तक हम 2 नंबर्स का HCF एंड LCM फाइंड करना सीख चुके हैं। अब यहाँ पे वो 3 नंबर्स दिए हुए हैं 6, 72 एंड 120। इन तीनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है एंड LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसका यूज करके निकालना है इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन किया हुआ है 6, 72 एंड 120। तो 6 का जब आपने फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2 3 6 एंड 3 1 3। ऐसे ही हमने 72 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया हुआ है। पहले 2 से डिवाइड किया 36 आया, फिर 2 से डिवाइड किया यहाँ पे तो आपका 18 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 9 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार हमने 120 को यहाँ पे फैक्टराइज किया हुआ है। 2 से डिवाइड करेंगे देन 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे देन 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे देन 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे देन 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब यहाँ पे 6 के जो फैक्टर है वो यहाँ पे लिखे हुए 2 इंटू 3। 72 के जो फैक्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं 2 की पावर 3। आप देख पा रहे हैं 2 3 टाइम्स आ रहा है एंड 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2। ऐसे ही 120 के जो फैक्टर हैं 2 यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम्स आ रहा है, तो 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम्स आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं ना। अब आपको निकालना है HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। इन तीनों का फैक्टर निकालना भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में जो अवेलेबल हो, तो भैया आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। तो भैया 2 की पावर 1 यहाँ से भी मिल जाएगा, 3 की पावर 1 यहाँ से भी मिल जाएगा, वैसे 2 की पावर 1 यहाँ से भी मिल जाएगा, 3 की पावर 1 यहाँ से भी मिल जाएगा। तो आपका जो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 है वो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 3 6। तो आपका जो HCF होगा 6, 72 और 120 का वो आएगा 6। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके LCM की कि इन्हीं तीनों नंबर का आपको LCM भी फाइंड करना है कि LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। तो इन तीनों में से हाईएस्ट जो होगा ग्रेटेस्ट पावर्स लेंगे जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो आएगा 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2, और यहाँ से मैक्सिमम आएगा 5 टू द पावर 1। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो जो आपका LCM ऑफ ये आएगा यहाँ पे LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 टू द पावर 1। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे।
LCM, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि इसका मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे इसका आएगा 8, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 5। तो इसका जब मल्टीपल करोगे तो वो आएगा ये आएगा लगभग 360 अराउंड, है ना। तो LCM ऑफ 672 एंड 120 जो आपको मिलने वाला है वो रहेगा 360। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे LCM फाइंड करें हैं तीनों नंबर का। ठीक है, तो यहाँ तक इसमें हमने कंप्लीट किया हुआ है, सारे NCERT के एग्जाम्पल यहाँ तक कवर कर चुके हैं इसमें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए, थैंक यू।